नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए, तो सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम एकदम मस्त हैं सभी लोग। चलिए मेरे प्यारे साथी, प्रणाम भाई, प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। राम राम भाई, हर्ष तिवारी, अमित कुमार। तो बेटा हमारा रस टॉपिक चल रहा है, और रस में हमने जो भी इसके बेटा रस के रस होते हैं वो 9 रस हमने पढ़े, और 11 रस जो हमारे संस्कृत में होते हैं वो भी पढ़े, और हिंदी में कुल 11 को गिना जा रहा है, उनको 11 को भी जान लिया है ना। और स्थायी भाव भी जाने जो हमेशा बने रहते हैं रस के साथ। लेकिन बेटा उनको जो उनको जो भावों को जगाते हैं, वो उनके जो अन्य सहायक होते हैं वो जैसे कि विभाव विभाव के भी हमने 2 भेद पढ़े। ठीक है, जैसे कि आलंबन और उद्दीपन, है ना। तनियका कुमारी, मैं अच्छा हूँ बच्ची, आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, चलो। और प्यारे साथी, एक हमने जाना कि अनुभाव जो होते हैं हमारे, अनुभावों को हम 4 भागों में बांटते हैं। अनुभाव के 4 अवयव हमने पढ़े, है ना। जैसे बेटा वाचिक कह सकते हैं, सात्विक कह सकते हैं, कायिक कह सकते हैं, है ना, आहार्य कह सकते हैं। हाँ, और फिर प्यारे बच्चों हमने सात्विक के भी 8 भेद जाने, क्या 8 भेद होते हैं वो भी हमने कल पढ़ लिए। और प्यारे बच्चों अब हम उस पर डिस्कस करते हैं, और कुछ इसके क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। किस्मत से कुछ नहीं होता, सब कुछ मेहनत से होता है, बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड, मैं अच्छा हूँ बेटा, आप भी अच्छे होंगे। चलो भाई प्यारे बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने जाना कि रस के भाई 4 अवयव होते हैं, 4 अंग होते हैं, ठीक है ना। अब 4 अवयव कौन से होते हैं वो तुम पुनः बता देता हूं। रस के रस के 4 अवयव होते हैं। अवयव समझे तो अंग, ठीक है, अंग होते हैं, ठीक है। तो बेटा 4 अंग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्यारे बच्चों, स्थायी भाव जो हमेशा बने रहते हैं। नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, विभाव जो स्थायी भाव को जगाने में कार्य करते हैं, ठीक है। और नंबर तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनुभाव जो हमारे शरीर से, हमारे शारीरिक चेष्टाओं से पता लगता है जिनके बारे में। और नंबर 4 मेरे बच्चों, संचारी भाव, है ना, संचारी भाव। तो हमने कल इनके बारे में समझा था, इनके बारे में जाना था प्यारे साथी। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ये हमेशा बने रहते हैं, ये हमेशा हमेशा बने रहते हैं, ये हमेशा बने रहते हैं, ठीक है ना। फिर प्यारे बच्चों, विभाव क्या होते हैं? जो स्थायी भावों को जो स्थायी भावों को जगाने का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है, जो स्थायी भावों को जगाने का कार्य करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, और प्यारे बच्चे, अनुभाव क्या होते हैं? जो हमारी शारीरिक चेष्टाओं से स्पष्ट करते हैं, जो हमारी शारीरिक चेष्टा कौमा विकृति से भाव व्यक्त करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है बच्चों। और संचारी भाव कैसे होते हैं बेटा? संचारी भाव वो होते हैं जो हमारे मन में, हमारे अंदर कुछ समय के लिए आते हैं, फिर निकल जाते हैं, आते रहते हैं बेटा, जो भ्रमण करते रहते हैं, आवागमन जिनका होता रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी याद रखेंगे, मन में संचरण करने वाले भाव, मन में
संचरण करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है ना। और प्यारे साथी, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखना, संचारी भावों की संख्या, भावों की संख्या 33 होती है। लेकिन बेटा एक 34वां भाव और खोजा गया है, जिसको बेटा हम छल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बेटा? हम छल नामक भाव कहते हैं, छल। ये 34वां भाव है बेटा, छल। और मेरे बच्चों याद रखना, इस भाव को देव कवि द्वारा माना गया है। माना गया है। ठीक है भाई, इसको देव कवि द्वारा माना गया है, याद रखना। कितने क्वेश्चन आते हैं? अभी एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और हो जाए तो दो आ जाए, तो एक भी नहीं आता। कभी कभी एक आ जाए तो, इसलिए मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, कभी सपोज करो आ जाए तो आप उसको बता दें, है ना। जो सच है वो सच है भाई। गद्यांश की क्लास बेटा होगी, टेंशन मत लीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इन चारों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी रखनी है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना मेरे बच्चों। और बेटा अनुभाव को ये भी लिख देना कि रस को प्रकाशित करने वाली चेष्टाएं होती हैं, ये भी लिख देंगे। इनसे रस को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इनसे रस को प्रकाशित किया जाता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे। अब बेटा रस के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं, आइए उनको भी जान लीजिए। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये आ गया। इसमें क्या बोला गया है? साहित्य में रस का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, कोई सब इंस्पेक्टर में आया है, कोई कहीं पर आया है, याद रखना। ठीक है। हाँ धर्मवीर जी नमस्ते। तो मेरे बच्चों, साहित्य में रस का क्या अर्थ है आपको बताना है। साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, या साहित्य में मिलने वाली आनंद अनुभूति। क्या है बेटा रस? अब चारों विकल्पों में से आपको आंसर लगाना है। तो मैंने आपको बताया था बेटा 24वां जो भाव है ना, उसको संचारी भाव में जोड़ा गया तो छल है। ठीक है, और उसको देव कवि ने माना है, उसको शामिल नहीं किया गया। मानने को आप भी कुछ भी मानते रहो, शामिल नहीं होगा तब तक उसे आप रजिस्टर्ड संज्ञा नहीं दे सकते। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए 24वां रस जो है उसको किस कवि के द्वारा माना गया है, तो मेरे बच्चों आप बता देना कि देव कवि द्वारा माना गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर जो होगा इसका वो डी वाला होता है, बिल्कुल राइट आंसर, कि ये साहित्य में मिलने वाली आनंद की अनुभूति को क्या करता है बेटा? हम रस कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी रचना पढ़ते हैं, कोई भी आप काव्य पढ़ते हैं, कोई भी आप कहानी पढ़ते हैं, जो उसमें आपको एक फीलिंग आती है ना, पढ़ते समय जो एक आनंद का आसरा मिलता है, आनंद मिलता है, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रस कहते हैं। ठीक है, तो डी आंसर आप लॉक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, स्थाई भावों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए आप लोग मुझे। स्थाई भाव, तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि जितने रस उतने स्थाई भाव। तो मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे रसों की संख्या कितनी है? 9। और बेटा इसलिए इनको नवरस कहा जाता है, नवरस कहा जाता है। और प्यारे साथी आपसे पूछा जाए कि रसों का राजा कौन है? रसों का राजा, रसों का राजा या रस राज, रस राज किस रस को कहा जाता है? किस रस को कहा जाता है? कहा जाता है
तो बेटा आपका आंसर एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, ठीक है, याद रखना। तो रसों की संख्या, ये बताइए बेटा स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब स्थायी भाव रस 9 है तो स्थायी भाव भी 9 ही होंगे और हमेशा हमारे अंदर ये रहते हैं। लेकिन बच्चों जैसी भी परिस्थिति हमारे साथ होती है उसी के अनुसार ये जागने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई प्यार से बात करेगा तो आपके अंदर एक प्यार वाला रस जागेगा। आपसे मैंने, आपको सपोज करो मैंने कहा कि उस लड़के ने तुम्हें गाली दी है, तुम्हारे अंदर एकदम गुस्सा जागेगा। अच्छा सर उसने मुझे गाली क्यों दी, मैंने तो उससे आज तक कुछ भी नहीं बोला। तो आपके अंदर एक गुस्से का भाव आएगा, है ना। तो ऑटोमेटिक बेटा आपके अंदर हर रस होता है विराजमान, तो लेकिन वो जैसी परिस्थिति होती है वैसे ही जागने लगता है ना। तो नवरस बेटा 9 बताना, याद रखना। और ये बेटा याद रखना, स्थायी भाव हमेशा हमारे अंदर रहते हैं। स्थायी भाव हमेशा हमारे अंदर रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, रहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना भी इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 3। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ये क्वेश्चन भी देखो पूछा गया, पेपर में क्वेश्चन है। तो बेटा आप बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। और बच्चों इनका जो ग्रंथ है उसका नाम भी आपको पता होगा, मैंने कल ही बताया था, है ना। भरत मुनि जी के ग्रंथ का नाम प्यारे बच्चों मैंने कल भी आपको बताया था, तो आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा मैंने कहा था नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र इनके ग्रंथ का नाम है, जिसमें अध्यायों की संख्या, बेटा ये भी याद रखना, ये भी आपको यहां पर बता देता हूं, जिसमें अध्यायों की संख्या 36 है। कितनी है? 36। तो मेरे प्यारे बच्चे आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। किसको नहीं माना इन्होंने? शांत रस को बेटा इन्होंने नहीं माना, शांत रस को नहीं माना है, ठीक है ना। शांत रस को इन्होंने शामिल नहीं किया, है ना बच्चों, ठीक है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे, विभाव किसे कहते हैं? विभाव किसे कहते हैं दोस्त, आपसे पूछा जाता है कि स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को, या जिसमें रस उत्पन्न हो, या जिसको रस उत्पन्न हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। विभाव किसे कहते हैं? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको याद रखना है, विभाव उसे कहते हैं, लिखेंगे स्थायी भाव को जगाने वाले, स्थायी भाव को जगाने वाले भाव, ठीक है। स्थायी भाव को जगाने वाले भाव प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं बेटा, विभाव कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बच्चे। मेरे अंदर यदि पेपर का डर है तो भयानक रस है बेटा, बिल्कुल, ठीक है। तो प्यारे साथी आंसर नंबर ए वाला आपको राइट करना है, ए वाला, ठीक है भाई, वेरी गुड, ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 5। विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? बताइए बच्चों, विभाव के दो प्रकार कौन से हैं जिसके माध्यम से स्थायी भाव जगते हैं और जो जगते हैं, उद्दीपन मतलब उनको गति देते हैं? नहीं रवि सैनी, अभी कोई शारीरिक परीक्षण की तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है, ठीक है। और आलंबन में भी बेटा दो निकलते हैं, एक तो आश्रय, आश्रय, और एक प्यारे बच्चे विषय। आश्रय वो होता है जिसके मन में भाव जगता है, जिसके मन में जगता है, जिसके मन में
भाव जगता है। ठीक है प्यारे बच्चे, विषय वो होता है जिससे जगता है। विषय वो होगा बेटा जिसके प्रति, जिसको देखकर, जिसको जिसको देखकर जगता है। जैसे नायक के मन में नायिका को देखकर, नायिका को देखकर। ठीक है बेटा, जैसे भगवान कृष्ण जी के मन में राधा जी को देखकर जगता था, तो राधा जी कौन थी वहां पर, विषय थी, और आश्रय कौन थे, कृष्ण जी थे। ठीक है, याद रखना। तो आंसर नंबर ए वाला आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाए। रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे। रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है या कितनी है, बताओ भाई, सब लोग आंसर कीजिए। तो रस के बेटा 4 अंग हैं, है ना। रस के मैंने अभी आपको पीछे भी बताया 4 अंग हैं, और 4 अंग आपको अच्छे से समझाया। एक तो स्थायी भाव होता है जो हमेशा बना रहता है ना बच्चों। एक बेटा इसको जगाने वाला भाव होता है, उसे विभाव कह देंगे। और एक बच्चों जो हमारे शारीरिक रूप होते हैं जिन्हें देख करके हम पहचान लेते हैं, उन्हें प्यारे बच्चों विभाव कहते हैं, अनुभाव, सॉरी, अनुभाव कहते हैं। और एक बच्चों आपको पता है संचारी भाव, जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं, अल्पकाल के लिए रहते हैं, है ना, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर नंबर प्यारे साथी बी वाला लॉक कर देना। वेरी गुड सर, वो काव्य देखकर। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बताइए। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है प्यारे बच्चों, बताओ भाई। अभिनव गुप्त है, भरत मुनि है, भामा है, आनंद वर्धन है। तो रस संप्रदाय के बताइए, पप्पू सिंह बेटा आंसर दीजिए। रिप्लाई तुम्हारे मैसेज का तुम्हें खुद मिल जाएगा, ठीक है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बोलो बच्चों। तो मेरे बच्चों, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। आचार्य भरत मुनि जी हैं बेटा, याद रखना। ठीक है, आचार्य भरत मुनि। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला लॉक कर देना। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के माध्यम से रसों को 8 माना गया है। अपने नाट्य शास्त्र में इन्होंने शांत रस को बिल्कुल वरीयता भी नहीं दी है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, बताइए। बोलो प्यारे साथी, जितना बेटा आपके पेपर में पूछा भी नहीं जाता उतना मैंने आपको सारा बता दिया है। हालांकि पेपर में आपके पूछ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना असंभव लग रहा है मुझे तो। ठीक है, कभी क्योंकि अभी तक किसी में पूछा नहीं गया, इसलिए जो वो पूछते नहीं है अपने सिलेबस के अनुसार तो कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी उनको कर लेंगे। तो भाई संचारी भाव कितने होते हैं मेरे दोस्त, 33। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर की दृष्टि से याद रखेंगे, ठीक है ना। और मेरे बच्चों आपसे पूछा जाए कि 34वां जो संचारी भाव हो उसको, वो कौन सा है, छल। और वो किसने माना है बेटा, देव कवि ने, देव कवि ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देव कवि द्वारा इसको माना गया है छल को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था ये सारी चीज, अब तो क्वेश्चन आपको देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है, बोलो भाई सब लोग। क्योंकि जब आपने पढ़ा है तो आपको आंसर भी इसका देना चाहिए, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था, वरना आप देख सकते हैं तो पीडीएफ उठा करके अपनी। हम्म, बोलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे, रौद्र में, श्रृंगार में, वीर में, शांत में। इस क्वेश्चन से आपकी पढ़ाई का लक्ष्य तय हो जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन से ही मैं तय कर दूंगा। कविता परिहार का आंसर आया है
दलीप का आ गया है, हिमांशु का आया है, आरती का आया है, जतिन का आया है, हर्ष तिवारी का आया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पप्पू का, बेटा पप्पू सिंह कर दी तुमने, पप्पू वाली बात थी, है ना। पप्पू सिंह तुमने वही बात कर दी जो मैं तुमसे नहीं चाहता था, है ना। शांत रस में पढ़ाया था मैंने माधुर्य गुण, माधुर्य में शांत कहाँ से आएगा ये बताना। अरे जो मैं चुप बैठा हूँ तो मेरे अंदर माधुर्य गुण आ रहा है, बोलो। धर्मवीर साख्या गलत बेटा, मैंने बताया था श्रृंगार रस का। माधुर्य गुण श्रृंगार रस का बताया था मैंने, आपने इसका मतलब ध्यान नहीं दिया। जिन बच्चों ने आंसर दिया है उन्होंने पढ़ा, उन्होंने समझा। यही तो होता है, आप लोग यार बातें करने में ज्यादा रहते हैं, बात करना गलत बात है। और जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है, बताइए। अद्भुत, संयोग, वियोग, हास्य। बोलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे भाई, 10 का। ये कह रहा है जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है ना। नेवी का पेपर था, अच्छी बात है भाई दिलीप। तो बेटा वहां श्रृंगार का जो भेद होता है ना, देखो जहां मिलन होता है, मैंने आपको बताया था, जहां पर मिलन होता है वहां संयोग होता है, और जहां पर बेटा बिछड़ना होता है वहां पर वियोग होता है। फिर मैं एक बात मैंने आपको और बताई थी कि याद रखना बच्चे, इसमें जो प्रधान रस होता है ना, प्रधान प्रधान रस जो होता है वो मेरे बच्चों वियोग श्रृंगार होता है, वियोग। इन दोनों में भी आपसे कभी पूछने लगे तो आप वियोग श्रृंगार बताना, याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी आंसर आपका बी वाला लॉक हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस रस को रसराज कहा जाता है, बताइए। किस रस को रसराज कहा जाता है, क्वेश्चन आपके आंसर आपके हाथ में है, बोलो भाई सभी लोग। हाँ, आंसर दीजिएगा। वीर रस, वीरता वाला रस होता है बेटा रसराज। श्रृंगार रस हो जाए होता है रसराज। या प्यारे बच्चों शांत रस होता है रसराज। या मेरे बच्चे करुण रस होता है जहां पर दुख होता है, बोलो। बोलिएगा भाई। कविता परिहार का पहला आंसर आया है भाई अभी। प्रतीक का आ गया है, धनंजय का आया है, हिमांशु, अंशिका, सबका आंसर आने लगा है, आरती, हर्ष। गुरुजी वियोग प्रधान होता है, क्यों होता है सर प्लीज बताओ। अच्छा, वियोग इसलिए होता है दोस्त, क्योंकि जब किसी चीज का हमें आसानी से कोई चीज मिल जाती है ना तो उसकी कदर हमारे दिमाग में नहीं होती, है ना। समझते हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। जब हमसे कोई चीज दूर हो जाती है और उसको पाने की चाहत हमारे अंदर ज्यादा होती है तो बेटा वो ज्यादा जागता है, रात दिन ललक रहती है उसकी, रात को नींद नहीं आती, दिन में खाना अच्छा नहीं लगता, है ना। सिर्फ ये रहता है यार वो चीज मिल जाए बस किसी प्रकार, है ना। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा व्यक्ति कार्य करता है वो इस रस पर करता है, ये रस ज्यादा हमारे अंदर से जन्म लेता है। मिलने के बाद आपको 5 से 10 मिनट तो रहेगा, हाँ ठीक है यार बढ़िया रहा, मिला, मुलाकात हुई, अच्छी बात है। लेकिन जब दो लोग बिछड़ जाते हैं या दो कोई चीज हमसे, मान लीजिए आपकी जेब से 10 रुपए गिर जाएं, है ना, तो 10 रुपए गिरने के बाद आप ये ध्यान रखना, आपके मन में ये रहेगा कि यार कहाँ गिर गए, कहाँ गिरे, कहाँ गिरे, और आपको शाम तक नींद नहीं आएगी। आप परेशान रहोगे कि 10 रुपए खो गए यार आज तो मेरे, 10 बार कहोगे। तो बेटा वो रस ज्यादा जन्म लेता है।
तो रसराज की संज्ञा श्रृंगार रस को कही दी जाती है बेटा, है ना। इसलिए याद रखना ये रसों का राजा होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 11 का श्रृंगार रस, बिल्कुल बेटा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, बोलो भाई। तो बेटा निर्वेद तो होता है शांत रस का स्थायी भाव, है ना। रति होता है श्रृंगार रस का, ठीक है। और शोक होता है मेरे बच्चे करुण रस का, जहां दुख होता है, ठीक है ना। और हास होता है हास्य रस का, जहां हंसी आती है, जहां प्यारे दोस्त हंसी आती है ना, वहां पर हास्य होता है। समझते हैं नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है। बताइए बच्चों, इसका आंसर हर बच्चा देगा इस पंक्ति को पढ़कर, बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, है ना। करुणा निधि का मतलब है, जिस रति का मतलब होता है बेटा अभिषेक प्रेम, श्रृंगार रस, ठीक है। रति का मैंने बताया नहीं आपको, रति बेटा श्रृंगार रस होता है, प्रेम होता है ना, प्रेम, है ना। करुणा निधि कौन है, जिनके अंदर करुणा है, जो दुख से भरे हैं, है ना, सबके दुख को समझते हैं, वो भगवान कृष्ण जी हैं। उनके मित्र थे सुदामा जी। तो भाई कृष्ण जी तो चले गए थे अयोध्या, वहां 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 पर वहां रहने लगे थे, उन्होंने अपनी स्थान बदल दिया था, द्वारका चले गए थे शायद, है ना। तो जब द्वारकाधीश के पास करुण ये सुदामा जी पहुंचे, तो इनकी दीन दशा बड़ी खराब थी। इनके पास खाने को कुछ नहीं था। इनकी पत्नी बोली, अब हमारे दिन इतने खराब आ गए हैं, तो ऐसा करो, तुम्हारा जो मित्र है कृष्ण, वो तो बहुत मालदार है, बहुत पैसे वाला है, वो तो सबका भला करता है, तो तुम्हारा भी करेगा, है ना। तो ऐसा करो, हमारा जब इतनी स्थिति खराब आ ही गई है, तो अपने आप दोस्त से, अपने मित्र से थोड़ी सहायता ले लो। तो सुदामा जी कहते हैं तू सही कह रही है, और वो अपने दोस्त के पास चल देते हैं। जब अपने दोस्त के पास चल देते हैं, तो उनके दोस्त अंदर बैठे होते हैं। तो उनकी पत्नी उनको चावल, कच्चे चावल बांध के दे देती है, जब आपको भूख लगे इनको चाव लेना और पानी पी लेना, और तो कुछ है नहीं घर में, बना के दे दूं मैं तुमको, है ना, क्योंकि स्थिति खराब आ चुकी है। तो मेरे दोस्त, जब कृष्ण जी वहां जाते हैं, कृष्ण जी के पास सुदामा जी जाते हैं, तो द्वारपाल उनको बोलते हैं कहाँ से आए हो, कि मैं सुदामा कृष्ण का मित्र हूँ। अरे तू फटीचर किसे कृष्ण का मित्र हो जाएगा, तो उसको भगा देते हैं। लेकिन वो कहता है कि मेरा ये समाचार मेरे मित्र तक भिजवा दीजिए एक बार, मात्र कि मैं सुदामा आया हूं और कृष्ण से मिलना चाहता हूं। तो द्वारपाल कहते हैं यार अब बहुत समय हो गया, चलो ऐसा करो, इस व्यक्ति के लिए परिचय जाएगा नहीं, एक बार महाराज के पास इसकी खबर भिजवा दो। तो ये खबर जब द्वारपाल लेकर अंदर पहुंचते हैं राज में, जब राजगद्दी पे बैठे होते हैं कृष्ण जी, कि महाराज कोई आपसे सुदामा नाम का व्यक्ति है और वो जिद किए जा रहा है, और हमने उसे बहुत भगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहा है, वो आपसे मिलने के लिए पूरी तरह तत्पर है, और वो मिलकर ही जाएगा, वो नहीं मान रहा। तो कृष्ण जी को देखते हैं, सुदामा उनका मित्र था बचपन का भाई। कहते कहाँ है, कि बाहर है साहब। तो एकदम भगे भगे चले आते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बाहर आके देखते हैं, तो सुदामा जी की फटी धोती, फटा कुर्ता, कुछ नहीं था, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो आकर के उसको गले लगा लेते हैं, और बहुत प्रसन्नता से उसे मिलते हैं, उसको अच्छे से खाना खिलाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं अपने, है ना। तो मेरे दोस्त, वहां पर ही कौन सा रस होता है, आपका आंसर बताइए कौन सा, है ना। वियोग श्रृंगार होगा, रौद्र होगा, करुण होगा, शांत होगा। तो सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा निधि रोने लगे, कि यार मेरा मित्र इतना परेशान, और मैं इतना बड़ा मालदार, इतना बड़ा पैसे वाला, मैं सबका भला करता हूं और मेरा मित्र ही परेशान है, बताइए। तो मेरे बच्चों, वहां वियोग नहीं था, बिछड़ना नहीं था, वहां वहां दुख था, करुणा थी वहां, ठीक है। और करुणा मिल रहा है बेटा आपको, तो आंसर भी आपको करुण ही लगाना है।
समझे आप लोग? भाई जब दुख की बात हुई, जब एक मित्र ने दूसरे मित्र का दुख देखा तो वो परेशान हो गए, रोने लगे कि यार मेरे मित्र की कैसी दशा हो गई है। ठीक है ना? तो बेटा यहां पर करुण रस होता है आंसर नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए सब लोग, बोलो भाई। तो जब तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कोई उल्टा सीधा बोलता है तो आप एक लिमिट तक, एक सीमा तक उसको सहते हैं, और जब ये लगता है आपको कि भाई अब तो बात सर से ऊपर जाने वाली है तो फिर आपका मामला पारा चढ़ने लगता है ना, तो उसे कहते हैं क्रोध, गुस्सा, है ना? और गुस्सा कब आता है बेटा? जब अंदर रौद्र होता है, क्रोध। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, गुस्सा आना। कोई आपके सामने आपके पिताजी को कुछ बोल रहा है और आप वहां खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उससे लड़ जाएंगे कि हमारे पिताजी से तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, है ना? तो मेरे दोस्त आंसर नंबर बी वाला लॉक होगा, बी वाला। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में कौन सा रस है? बताइए सब लोग, पढ़कर आंसर दीजिए भाई। इन पंक्ति को पढ़ो और पंक्ति से एहसास करो कि आखिर इसमें कौन सा रस हो सकता है। जब आप भर्ती हो जाओगे और जब तुम्हारे जो कमांडेंट होंगे, कमांडर होंगे तुम्हारे ऊपर, वो तुम्हारे अंदर एक उत्साह भरेंगे कि आप सेना के जवान हैं, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो ताकत, वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए जो एक देश के जवान को चाहिए। बताओ बच्चों, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, जैसे कि आगे नदियां पड़ी अपार, राणा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये वीरता की तो कहानी है। चेतक इतनी जल्दी भाग गया? बताओ। करो बेटा। तो ना तो यहां प्रेम है, ना बेटा यहां पर बिछड़ना है, ना मिलना, ना बिछड़ना। ठीक है ना? ना बेटा यहां पर हंसी आ रही है, हंसी की भी कोई बात नहीं है बेटा, ना यहां पर भक्ति रस है, ना कोई भगवान के प्रति कोई भजन हो रहा है, भगवान का भजन। तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक करिए, सी वाला। वीर रस है, वीर रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 16, जहां जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी, परत बगारे जित जित छिटके, हाड़ से तू कहू कहू रत्नारे, इस अवतरण में कौन सा रस होगा? बोलो बच्चों, इस रस को पहचान कर बताओ। जह तह मज्जा मांस, इधर उधर मांस बिखरा पड़ा है, खून खून बह रहा है ना? खून बह रहा है, जित जित छिटका हुआ है, मैं छिटकना में छीट फेंकी, फैली पड़ी है चारों तरफ। क्या कहूं, इस ऐसे मानो रतन किसी फैले पड़े हैं, बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा देख करके, है ना? तो बेटा वहां पर कौन सा रस होता है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बोलो। विभत्स, अद्भुत, भयानक या हास्य? बोलो प्यारे बच्चे। 16 का ए विभत्स, सचिन, अभिषेक शर्मा सी, सी विनीत कुमार सी, धनंजय ए, भयानक रस साईनाथ जादव। 16 का सी होगा मनीषा शेखावत, भयानक रस। भयानक रस है यहां पर। बेटा एक बात बताओ मनीषा, आपके सामने बहुत सारे मांस के टुकड़े पड़े हैं, है ना? खून बह रहा है, गंध हुई पड़ी है वहां पर बहुत ज्यादा, तो बेटा खुशी की बढ़िया अद्भुत होगा वहां, अद्भुत को कोई आश्चर्य की बात है? अरे वाह, बालक कितना सोचते हैं यार। तो बच्चों
आपके मन में उस गंदगी को देखकर मन गंद नहीं होगा? यहाँ पर छींटे पड़ी है मांस की, गंदा हुआ पड़ा है ना? होगा ना? तो मनीषा भयानक रस कैसे हो जाएगा बेटा? खुशी कैसे हो जाएगा अद्भुत रस? भाई जब तुम्हारे मन में किसी गंदगी को देख करके, मांस को तुम बहुत तरह पसंद करते हो क्या? बोलो। खून बह रहा है, मांस के चीथड़े पड़े हैं, चारों तरफ ऐसे बिखरा पड़ा है, तो गंध आ रही मन में। मन में अंदर से ऐसे समझो कि जैसे कहाँ आ गए यार। तो मेरे बच्चों विभत्स रस होता है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है ना? जुगुप्सा, जिसे बच्चों हम लोग घृणा कहते हैं, घृणा। तो आपको ऐसा होगा, वहां से घृणा होगी, अरे यार यहाँ से चलो, मन गंद हो रहा है। होगा नहीं होगा? होगा ना? समझते हैं? डर का भाव व्यक्त नहीं हो रहा, वहां पर गंध का भाव व्यक्त हो रहा है। डर तो वहां होता है जहां पर अत्याचार होने वाला है, हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मने मन ही रहिए, में कौन सा रस है? पढ़ करके देखो बेटा अच्छे से। केशव कही न जाई न कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति। बेटा शब्दों को समझना ही पड़ जाता है। विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। भयानक क्यों होगा विनीत? भयानक वहां होता है जहाँ डर लगता है। तुमको मैं रात को ले जाकर एक बियरबान जंगल में छोड़ दूं, तो वहां डर होगा, वहां घृणा नहीं होगी तुम्हें उस जंगल से। वहां तो तुम्हें उससे डर लगेगा, कैसे बस घर पहुंच जाऊं एक बार यहाँ से निकल, है ना? बताओ भाई, इसको पढ़कर बताइए आंसर। केशव कही न जाए, न जाई, न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। बोलो भाई। तो मेरे दोस्त कौन सा आंसर होता है? रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस? बोलो प्यारे बच्ची। तो बेटा जब विचित्र शब्द आ गया, तो आपका आंसर बदलेगा नहीं बदलेगा? ये बताओ। आंसर बदलेगा ना? तो मेरे दोस्त आपको ऑप्शन अद्भुत लगेगा। अद्भुत, विचित्र माने एकदम हटकर जो कोई चीज है। इनसे समझना, इन शब्दों से पकड़ा करो वाक्य को, इन शब्दों से पकड़ा करो क्या कह रहा है वो श्लोक, है ना? जब भी तो आंसर करना सीखोगे अच्छे से। बहुत बढ़िया, सबका आंसर अच्छा आया। शांत रस का स्थायी भाव बताइए क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव बताइए मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता है? बेटा जब तक आप खुद तर्क नहीं लगाओगे ना, तब तक आंसर नहीं दे पाओगे, है ना? बताइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, जिसको भरत मुनि जी ने अपने रस में शामिल नहीं किया है? निर्वेद, भय, शोक, रति। तो बेटा देखो, भय तो भयानक का होता है ना? शोक मेरे बच्चों करुणा का होता है ना? और बेटा रति जो होता है, ये हमारा श्रृंगार का होता है। आंसर बचा ए, निर्वेद। ये बेटा ऑप्शन नंबर ए, शांत रस का भाव होता है। शांत रस का स्थायी भाव है जो हमारे मन में शांत रहता है एकदम, है ना? समझ गई बात? क्लियर है? चले आगे। देखो पढ़कर आंसर दोगे तभी अच्छा लगेगा, वरना फीलिंग नहीं आती भाई, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन से हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, है ना? ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, लेकिन यहां पर मैं इसको पढ़ा रहा हूं। बेटा भक्ति रस,
इसका बच्चों स्थाई भाव क्या है मेरे बेटे? अनुराग, जो हम भगवान के प्रति रखते हैं। भगवान के प्रति होता है, ठीक है। तो बच्चों बताइएगा, और इसके जो प्रतिपादक हैं, इसको जो प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति हैं, वो प्रतिष्ठापक जो इसके हैं आचार्य, इनमें से कौन से हैं? रूप गोस्वामी। एक बार सब लोग इसमें अपनी अपनी तरफ से चलो तुक्का तो लगा ही सकते हैं, बाकी तो आंसर मैं सही कराऊंगा इसको, है ना। आचार्य भरत, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट। मानसी यादव, दलीप बताइए बेटा, सचिन, मोहित, सब लोग आंसर करिए। आरती गोस्वामी, आचार्य विश्वनाथ। बोलो भाई, क्योंकि भाई बी लगाने वाले तो एक बात सोचो कि भाई आचार्य भरत ने तो केवल 8 रस माने हैं, ना उन्होंने भक्ति, ना उन्होंने तो बेटा वो वात्सल्य रस माना जो माँ का बच्चे के प्रति है, ना उन्होंने भगवान वाला माना, ना उन्होंने शांत रस को माना। 3 तो इन्होंने माने ही नहीं है, बाकी बचे जो हैं वो 8 माने हैं। तो भाई इसका जो आंसर होगा ना प्यारे साथी, आंसर नंबर ए वाला होता है बेटा राइट। आंसर ए वाला राइट होगा भाई बच्चों, आंसर आपका ए वाला राइट होता है, वरना और सब आंसर नहीं होता। ठीक है, याद रखना, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक जो हैं आचार्य रूप गोस्वामी जी हैं, उन्हीं के द्वारा माना गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है? कौन सा विकल्प रस के अंदर नहीं आता? सब लोग सोचकर बताओ चलो इस क्वेश्चन का आंसर। सभी मेरे प्यारे बच्चे एक बार सोचकर आंसर देंगे, एक बार जबरदस्त आंसर आपका आना चाहिए। भाई आपको पता है बेटा, हास्य भी होता है, रौद्र भी होता है, भयानक भी होता है, रति भी होता है ना, निर्वेद भी होता है, जुगुप्सा भी होता है, सब जानते हो इस बात को। लेकिन दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को देना है थोड़ा सोच समझकर। तो प्यारे बच्चे आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका जो होता है वो बेटा, इसमें व्यंग कोई हमारा रस में अंग नहीं मिलता, रस का बेटा व्यंग में कोई प्रयोग नहीं मिला, आपने ना पढ़ा होगा, ये विकल्प हमारे रस में नहीं आता। तो ये तो आपने ध्यान रख लिया, ठीक है। ये पढ़ा या नहीं पढ़ाना आया ही नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सब होते हैं। तो प्यारे साथी एकदम सटीक आंसर आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे। बेटा रस 9 है, स्थाई भाव भी 9 है, ठीक है ना। और रस के अवयव मेरे प्यारे बच्चों 4 हैं, और मेरे बच्चों चारों मैंने आपको पढ़ा दिए, 9 रस पढ़ा दिए, 9 उनके स्थाई भाव। जो मेरे बच्चों 10वां रस है भक्ति, सॉरी वात्सल्य, वात्सल्य है ना, वो बेटा माँ का बच्चे के प्रति है, माँ का प्रेम, है ना। और बेटा 11 नंबर जो है भक्ति रस, भक्ति रस ये भी बच्चों भगवान के प्रति है, ठीक है ना। और आचार्य भरत मुनि ने कितनी मानी है रसों की संख्या? तो वो भी आपको पता है, आचार्य भरत मुनि ने प्यारे बच्चों 8 माना है ना। शांत रस को उन्होंने शामिल नहीं किया है। नाट्य शास्त्र के अध्याय पूछे आपसे, तो मेरे प्यारे बच्चों नाट्य शास्त्र में आपको 36 अध्याय बताने हैं, 36, ठीक है भाई, 36 अध्याय याद रखना अच्छे से, कोई भी इस आंसर को मत बदलना, ध्यान रखना अपना, है ना। हाँ और बच्चों
देखो, जब आप वाक्य को पढ़ते हैं, जब भी आप श्लोक को पढ़ते हैं, तो आपको एकदम अंदर से फील आना चाहिए, महसूस होना चाहिए पढ़ने के बाद कि इसमें हम किस चीज का भाव का बोध कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो प्यारे साथियों, रस से बेटा जो क्वेश्चन मिलते हैं वो यही मिलते हैं, नया क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलता कोई भी आपको परेशान करने वाला, क्योंकि आपके सिलेबस में पूछ लिया जाए तो मैं आपसे कहूंगा सिर्फ 10% उम्मीद होती है, ज़्यादा नहीं होती है काव्य की उम्मीद, क्योंकि आप पिछले प्रीवियस पेपर मैंने आपको कराए भी हैं, 2-3 पेपर और करा दूंगा, कल भी कराऊंगा एक पेपर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपसे मेरे दोस्त काव्य वाले पार्ट में से नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। तो भैया इसको आप याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है भाई, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों। हाँ, और आपको इसी क्रम में याद करना है जिस क्रम में मैंने लिखवाया है, आप उसमें कोई अनाप शनाप मत पढ़ना, ठीक है। वेरी गुड। तो कल बच्चों हम कल पढ़ने वाले हैं आपका छंद, छंद के अंग, छंद किसे कहते हैं, छंद का मतलब क्या होता है, छंद का अन्य छंद को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो, तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।